दोस्तों नमस्कार, HR इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। FTX ने US फेडरल कोर्ट में बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX फाइल्ड ऑन बैंक्रप्सी इन US, द कंपनी अनाउंस फ्राइडे को कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि उसने बैंक्रप्सी फाइल कर दी है। CEO एंड फाउंडर सैम बैंकमैन-फ्राइड ऑल्सो रिजाइंड। बैंकमैन-फ्राइड ने रिजाइन कर दिया है। What will assist in an orderly transition, लेकिन एक पूर्व ट्रांजिशन के रूप में वो काम करते रहेंगे। जॉन रे थर्ड इज़ द न्यू CEO, और जॉन रे थर्ड नए CEO बनाए गए हैं। दोस्तों, बैंक्रप्सी, आमतौर पर बैंक्रप्सी की धारणा अलग होती है, बेईमान, दिवालिया, इसके हिंदी अर्थ होते हैं, लेकिन इसका लीगल प्रोसेस अलग होता है। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ बैंक्रप्सी होती क्या है, ताकि आप को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दरअसल दोस्तों, ये एक लीगल प्रोसीडिंग होती है जो फेडरल कोर्ट इसके लिए अलाउ कर देता है किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी बिजनेस को या किसी भी कंपनी को, कि वह अपने कर्जों का पुनर्निर्धारण करते हुए और उसके भुगतान की प्रक्रिया का नए से या नए तरीके से निर्धारण कर सके। तात्पर्य है कि जब किसी कंपनी पर जितने कर्जे होते हैं, जितनी उधारी होती है और उतना पेमेंट करने के लिए उसके पास धन नहीं होता है, तो जितना धन उसके पास होता है उसी में से वो उसको वितरित करने का नया सिस्टम, नया तरीका, नया नियम बना सकता है। दरअसल बैंक्रप्सी फाइल करने के बाद कोर्ट, जो US कोर्ट है, वो इसको अलाउ कर देता है। अच्छा दोस्तों, अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदे ये होते हैं, कोई भी व्यक्ति इस कंपनी के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल नहीं कर सकता, कोई भी उस पर क्लेम नहीं कर सकता। जो कोर्ट निर्धारित कर देता है, जो प्रक्रिया कोर्ट एक्सेप्टेड कर लेता है, दरअसल कंपनी उसी सिस्टम से लोगों का रिटर्न कर देती है, लोगों का डेब्ट चुका देती है। ये होती है दरअसल दोस्तों बैंक्रप्सी। दूसरा दोस्तों, ये किसी भी कंपनी के क्रेडिट स्कोर को कम नहीं होने देती। क्रेडिट स्कोर पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालती है। अगर बिना बैंक्रप्सी फाइल किए हुए आप किसी के कर्जे को नहीं देते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा, लेकिन बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं और कोर्ट प्रोटेक्शन देता है, कोर्ट अलाउ कर देता है इसको, तो फिर आप नए नियमों के तहत उसको पेड कर सकते हैं। इससे आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब नहीं होता है। दरअसल दोस्तों, ये है बैंक्रप्सी। तो FTX ने फाइल कर दी है। हालांकि हमें मालूम है FTX ने तरह तरह से अपने हाथ पैर मारने का प्रयास किया। पहले बाइनेंस के CEO से बात हुई, उन्होंने मना कर दिया। फिर TRX, ट्रॉन के CEO से भी बात हो, ट्रॉन के फाउंडर से भी, जस्टिन सन से भी बात होती रही थी, लेकिन वहाँ भी बात बनती दिख नहीं रही। और सब कुछ प्रयास करने के बाद जो बैंकमैन-फ्राइड हैं, उसके CEO, उन्होंने रिजाइन कर दिया और बैंक्रप्सी कंपनी की तरफ से फाइल कर दी गई है। दोस्तों, क्रिप्टो के लिए अच्छी बात नहीं है। इस तरह की घटना होती रहेगी तो क्रिप्टो से लोगों का विश्वास उठता रहेगा। ये जो FTX प्रकरण हुआ है, उसने क्रिप्टो को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। इस घटना ने क्रिप्टो को काफ़ी गहराई से प्रभावित किया है और इसको रिकवर होने में समय लगेगा। जो चीज़ों में उथल पुथल हो गई है, एक भगदड़ सी मच गई है, उन चीज़ों को सेटलमेंट होने में काफ़ी समय लगेगा। अब देखिए, मैं कुछ और रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ जो क्या क्या हो रहा है, चीज़ों को किस तरह से इसने डिस्टर्ब कर दिया है। चेन प्रोटोकॉल CEO इज सेलिंग NFT ड्यू टू लिक्विडिटी इश्यूज ड्यूरिंग FTX क्रैश। चेन प्रोटोकॉल के CEO हैं, वो NFT बेच रहे हैं क्योंकि उनके सामने भी लिक्विडिटी इश्यू आ गया है FTX का जो क्रैश हुआ उससे। तो ये अपना NFT सेल कर रहे हैं क्योंकि इनको लिक्विडिटी चाहिए और लिक्विडिटी के लिए उन्हें अपने NFT सेल करने पड़ रहे हैं। ऑन November 11, दीपक एथ, a well-known crypto collector, said on Twitter that due to the 8-digit risk in his chain protocol project on FTX as CEO, the project is currently having liquidity problems, so he decided to sell. Sol whale in danger as it faces a potential $52 million liquidation. Data from the Sol blockchain has revealed, ये Sol blockchain से पता चला है, ये FTX एक्सचेंज पर जब सोलना क्रैश हुआ,
सोलना कोलैप्स कर रहा था। उस समय एक बड़े से वेल्स के $52 मिलियन के सोलना लिक्विडेट हो गए। और देखिए क्रिप्टो लेंडर जो ब्लॉकफाई है उसने FTX कोलैप्स के बाद अपने विड्रॉवल रोक दिए थे और उन्होंने क्या कहा, क्रिप्टो लेंडर BlockFi said it could not conduct business as normal and would be limiting activity in the wake of FTX collapse। FTX कोलैप्स के बाद वो नॉर्मली अपने बिजनेस को संचालित नहीं कर सकते, इसलिए अपनी गतिविधियों को लिमिटेड कर रहे हैं और उन्होंने ये कहते हुए विड्रॉवल रोक दिए। दोस्तों इन्वेस्टर्स को इन सारी चीज़ों से बहुत ही परेशानी होती है। FTX असेट्स फ्रोजन बाई बहामियन रेगुलेटर। बहामियन रेगुलेटर ने FTX के असेट को फ्रीज कर दिया। दोस्तों दरअसल ये कैरेबियाई एक कंट्री है, बहमास, कैरेबियाई कंट्री है बहमास। वहाँ के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने FTX के सारे असेट फ्रोज कर दिए थे, फ्रीज कर दिए थे। जब FTX का ये कोलैप्स वाला प्रकरण हुआ तो उन्होंने सारे असेट फ्रीज कर दिए। लेकिन दोस्तों अब लेटेस्ट न्यूज़ ये आ गई है कि वो असेट FTX ने अनफ्रीज कर दिए हैं, उनको खोल दिया गया है। लेकिन ये ऐसा हुआ था, अब अनफ्रीज कर दिए गए हैं। ये दोस्तों एक और महत्वपूर्ण खबर जो FTX प्रकरण से ही जुड़ी हुई है। व्हाइट हाउस सेज प्रूडेंट रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज नीडेड, हिंटिंग एट सिचुएशन विद FTX। व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि FTX की जो सिचुएशन हुई है, FTX का जो पूरा प्रकरण हुआ है, उससे हमें ये लगता है कि प्रूडेंट रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी के लिए आवश्यक है। प्रूडेंट का मतलब सोच विचार करके, विवेकपूर्ण। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में कोई रेगुलेशन बना दिया जाए, कई पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैं पहले भी पिछले वीडियोस में भी ये कहता रहा हूँ कि इस तरह के प्रकरण ही सरकारों को क्रिप्टो करेंसी के प्रति शक्ति अपनाने के लिए बाध्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए अमेरिका में जो काफ़ी क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, वहाँ भी इस तरह की बातें होने लगी। यहाँ देखिए क्या कहा गया, मैं बताता हूँ। द व्हाइट हाउस सेड द वाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मॉनिटरिंग द सिचुएशन विद द रीसेंट क्रिप्टो मार्केट क्रैश बट डेफर्ड टू इंडिपेंडेंट रेगुलेशंस फॉर एनी पोटेंशियल इन्फोर्समेंट एक्शंस। ये कहा है वाइट हाउस का जो प्रशासन है उसने। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्रिप्टो के लिए अच्छी नहीं हैं। और ये देखिए मैं ये सारी चीज़ें क्यों बताई, ये पूरी FTX प्रकरण से जुड़ी हुई न्यूज़ थी, FTX प्रकरण से जुड़ी हुई घटनाएं थी कि एक प्रकरण ने कितना प्रभावित कर दिया। CZ वायलेंस की कलाकारी क्रिप्टो पर काफ़ी भारी पड़ गई और अब वो भले ही पश्चाताप कर रहे हों कि मैंने ये गलत किया, तरह तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोई ट्वीट अभी नहीं किया है लेटेस्ट, लेकिन ये उन्होंने क्रिप्टो के लिए अच्छा नहीं किया। अब मैं कुछ अच्छी चीज़ों की भी बात करता हूँ। जब ट्रॉन के जस्टिन सन से बात चल रही थी कि वो FTX को बचा लेंगे, FTX के लिए कुछ करेंगे, तब TRX का प्राइस FTX पर 4000% बढ़ गया, 4000% वृद्धि कर गया। और जो ट्रॉन के कॉइन थे, ट्रॉन से जुड़े हुए कॉइन थे, वो कौन कौन से कॉइन थे, TRX है, BTC है, GST है, सन है, HT है, इन कॉइन का प्राइस काफ़ी ऊंचा चला गया। जब वहाँ डील ये लग रहा था कि जस्टिन सन जो TRX के फाउंडर हैं उनसे डील हो जाएगी और वो FTX को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इन कॉइन्स के जो TRX से बिलोंग करते हैं उनके प्राइस काफ़ी पंप कर गए, जंप कर गए। लेकिन ये किए उसी एक्सचेंज पे थे, FTX पर, अन्य किसी एक्सचेंज पर जंप नहीं किए थे। दोस्तों ये वो सारी खबरें थी जो FTX प्रकरण से जुड़ी हुई थी। FTX ने किस हद तक चीज़ों को, क्रिप्टो में किस हद तक चीज़ों को प्रभावित किया है ये आप समझ रहे होंगे। अभी आप निवेश ना करें, अभी आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति करें। 1 दिन से 2 दिन तक क्या स्थितियां रहने वाली हैं। बैंक्रप्सी फाइल कर दी है, इससे भी मार्केट डंप हुआ है। दोस्तों जैसे ही बैंक्रप्सी फाइल करने की सूचना आई, $1000 बिटकॉइन डाउन कर गया और भी मार्केट क्रैश कर गया। तो अभी क्या स्थितियां रहने वाली हैं कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए आप पेशेंस रखें और अपने आप को थोड़ा सा संयमित रखें और फ्यूचर ट्रेड से अवॉइड करें। और अन्य ट्रेड में भी बहुत सोच समझकर, जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मार्केट की स्थितियां क्या हैं, तब आप कदम बढ़ाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।